हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं गुप्ता ब्लॉग। मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा चलो आज भी बीच की तरफ चलते हैं। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे 7 और मैं बीच की तरफ आई हूँ। तो अभी यहाँ आके कुछ यूनिक यूनिक चीज़ें देखने को मिल रही है। मैं बारिश में तो मैं निकलती नहीं हूँ घर से बाहर, बट अभी मैं आई हूँ तो थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, बट मैं फिर भी बैठी हूँ। तो आपको दिखाती हूँ, यहाँ लोग छाता लेके भी बैठे हुए हैं। ये देखो, मतलब बीच की तरफ बैठने का इतना ज़्यादा क्रेज़ है इंडिया में, मुझे पता नहीं था। और अब मैं एक और लड़के को देख रही हूँ जो कि वो डांस कर रहे हैं एंड आई डोंट नो कहाँ से आए हैं। इससे पहले तो मैंने उन्हें देखा नहीं बीच की तरफ, बट अभी चल के उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे और कुछ है नहीं दिखाने के लिए। तो बीच के अलावा क्या दिखाऊंगी, तो अभी डांस प्रैक्टिस कर रहे हो तो उनसे बातचीत करते हैं कि वो कितने टाइम से यहाँ पे हैं, कहाँ से आए हैं। यहाँ के तो वैसे लग नहीं रहे हैं, चलते हैं बातचीत करते हैं। फ्रेंड्स देखो कैसे डांस कर रहे हैं, उनकी तरफ चलते। हाय, हाय। एक्चुअली मेरा ब्लॉग का चैनल है गुप्ता ब्लॉग। ओके। जी, अभी मैंने आपको डांस करते हुए देखा तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी बातचीत की जाए। एंड मेरे व्यूअर्स हैं तो मैंने सोचा कि क्या पता आप कुछ उनके लिए बता सकते हो शायद, तो सोचा थोड़ी बातचीत करूँ आपसे। ओके। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ अनिल प्रजापत। ओके, कहाँ से हो आप? इंदौर शहर। इंदौर में कहाँ से? इंदौर शहर में एक बहुत ही क्यूट और बहुत ही खूबसूरत गांव है जिसका नाम लिम्बोदी गांव है। लिम्बोदी गाँव सच में क्यूट है। वहाँ से कभी आए आप यहाँ पे? मैं 2015 में आ चुका मुंबई। 2015 में आए? यस। ओके, घर से भाग कर आए या घर वालों ने भेजा कि यार जाओ तुम्हें डांसर ही बनना है, ऐसा कुछ था? सच कहूँ तो घर से भाग के ही आया मैं। अच्छा, ये भी भाग कर आए हैं। तो क्या लेकर भागे थे आप घर से? जुनून या जेब में नोट ढेर सारा या फिर ज्वेलरी वगैरह समथिंग? मैं जब इंदौर में सीख रहा था डांस तो फिर मुझे जुनून एक बहुत ही कि मुंबई में जाके कुछ करना है। तो सिर्फ जेब में तो सिर्फ 50 रुपये थे। उस समय उतने मैच्योर नहीं थे मैं, तो 50 रुपये लेके भाग के आ गया। टिकट भी नहीं लिया था। ओह माय गॉड, गाइज आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि आप टिकट ना लो ट्रेन में और 50 रुपये लेकर भागो। मतलब 50 रुपये लेकर आप आए थे तो यहाँ पे मतलब क्या कोई था रिलेटिव? नहीं, यहाँ कोई भी मेरा दोस्त पहचान का कोई भी नहीं था। मैं सिर्फ अपने जुनून के साथ आया हूँ। गाइज ऐसे भी लोग होते हैं आज के टाइम पे कि जिनका यहाँ पे कोई भी नहीं है। एक अजनबी शहर में, मुंबई इतनी बड़ी शहर है एंड यहाँ पे इनका कोई नहीं है, ना रिलेटिव्स है ना फ्रेंड सर्कल है, बट फिर भी ये 50 रुपये लेकर ये मुंबई जैसे शहर में आ गए हैं। तो आप ये बताइए कि आप यहाँ पे रहते कहाँ हो? जब मैं घर से भाग के आया था तो मैं जुहू पे रहता था। अच्छा। और वहाँ पे एक रात तो मैंने ऐसे ही गुजार दी समंदर बीच पे, जुहू पे। फिर उसके बाद पार्ट टाइम जॉब करी वहाँ पर। आइसक्रीम कुल्फ़ी फालूदे की शॉप है वहाँ पर, जी। तो वहाँ पर मुझे जॉब मिल गई थी। ओह वाह, मतलब लकी हो, आते ही आपको जॉब मिल गई। हाँ, 2 डेज़ के बाद मुझे जॉब मिल गई थी वहाँ पर। ओके, सो मतलब कि जब आप आए थे तो क्वालिफिकेशन 8वीं पास। मतलब 8 क्लास करके आप आए थे हाँ। और आते ही आपको जॉब भी मिल गई। यहाँ तो जॉब लेने के लिए गाइस मैं बता दूँ, यहाँ पे एक नॉर्मल जॉब लेने के लिए भी बहुत सारे क्वालिफिकेशन की डिमांड लोग करते हैं। लाइक क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी भी आते हैं बीच साइड पे, जितने भी रेस्टोरेंट है, होटल है, वहाँ सब मतलब क्वालिफाइड लोग रहते हैं ताकि कोई आए तो उनसे अच्छे से अटेंड कर पाए। बट इनको ये 8 पास है एंड इनको आते ही जॉब भी मिल गई। वेरी लकी बॉय। सो ये बताओ आप कि जब आप आए थे यहाँ पे तो स्ट्रगल मतलब वो कितने टाइम तक आपने किया था? वैसे तो स्ट्रगल मैं 6 साल किया हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मैं 2 दिन के बाद ही काम पे लग गया। तो मैं वहाँ लाइव डांस भी करता था और लोगों से बातचीत करता था, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश जैसी टूटी फूटी आती, कभी मराठी भी सीख चुका था। तो ऐसे लोगों को एंटरटेनमेंट करता था, लाइव डांस करते हुए लोगों को गोला देना, फालूदा देना, नाचते नाचते ओके, और एंटरटेन किया। एंटरटेन किए, नाइस। सो इंदौर में आपने क्लास ज्वाइन किया था कभी डांस वगैरह का? हाँ, 2 महीने सीखा, उसके बाद फिर मुंबई आ गया मैं भाग के। तो फिर यहाँ पे मैंने ज्वाइन की जुहू तारा रोड पे सत्यम हॉल में। बबलू मानसिंह से सीखा मैं, उनके गुरु गणेश आचार्य हैं, उनके साथ उन्होंने 6 साल काम किया हुआ है। लास्ट उनका सॉन्ग आया था KGF का गली गली। ओह नाइस। गाइस सुना आपने जो गली गली सॉन्ग है मौनी रॉय का,
जो केजीएफ फिल्म का है, राइट? या केजीएफ फिल्म का KGF है फिल्म वो का सॉन्ग। सो वहाँ से इन्होंने सीखा हुआ है, तो आई होप कि ये बहुत अच्छे कोरियोग्राफर होंगे। कितने साल तक आपने क्लास किया था? वहाँ पर मैंने 1 साल क्लासेस की है, उसके बाद फिर मैं एक्टिंग लाइन में आ गया, फिर वहाँ पे स्ट्रगल किया एक्टिंग के लिए। अभी मैं अब यहाँ ओके, पे एक प्रोडक्शन हाउस में आया हूँ। नाइस। यहाँ पे भी आप डांस सिखाते हो? हाँ, यहाँ पे मैंने अब डांस क्लास खोल रखी है और अपनी एक्टिंग पे भी काम कर रहा हूँ। ओह ग्रेट। मतलब ये एक्टर एंड डांसर ये तो दोनों है ही, तो ये दोनों पे वर्क भी कर रहे हैं। तो कभी किसी दिन मैं आपके स्टूडियो आऊँ जिससे अपने ऑडियंस को दिखा सकूँ कैसा स्टूडियो है, कितना स्पेस है, और बच्चे भी डांस सीखते होंगे तो आपका डांस देखने को मौका मिलेगा, राइट? या वाई नॉट, कभी भी आइए, आपको मोस्ट वेलकम। शुक्रिया। और तो उसके बाद की जर्नी क्या रही है आपकी? उसके बाद की जर्नी ये रही कि मैंने बहुत काम किया इस टाइम पर, थोड़ा काम भी किया और डांस भी सीखा। उसके बाद अब एक्टिंग कर रहा हूँ। अभी लास्ट 2 वेब सीरीज़ करी है और नेक्स्ट मंथ मेरी मूवी भी आ रही है, मैं जा रहा हूँ शूट के लिए। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बीच में आपका स्ट्रगल बहुत रहा होगा, हाँ, या सिर्फ और वही तक रहा, जुहू बीच तक? नहीं, जो भी इसके अलावा भी बहुत स्ट्रगल रहा। कहाँ मैं कहाँ आप रहे मुंबई में, ये बताइए? मुंबई में मैं पहले जुहू पे रहा, फिर उसके बाद वर्सोवा गांव में भी रहा, उसके बाद फिर आराम नगर में आया, ऐसे कि 3-4 जगह पर रहा। मलाड में रहा, मलाड में भी रहे हो आप? मलाड में रहा। ओके। तो ये बताओ आप कि अगर कोई डांसर या एक्टर मुंबई आना चाहे तो उसे कैसे आना चाहिए? भागकर आना चाहिए आपकी तरह, या फिर फैमिली सपोर्टेड आना चाहिए, या ढेर सारा मनी लेकर आना चाहिए? भाग के तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत स्ट्रगल है। मैं 6 साल बहुत स्ट्रगल किया, और ये शहर में आने के बाद मालूम पड़ता है कि ये शहर क्या है, इसकी चमक बहुत, यहाँ की रातें बहुत अलग अलग तरह की हैं। हमारे अपने जैसे गांव में होता है, शहर वैसा नहीं है, लेकिन यहाँ की रातें बहुत अलग है। तो यहाँ पर स्ट्रगल बहुत है। अगर पैसा नहीं होगा तो बहुत बहुत परेशान है, और फैमिली का सपोर्ट ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो आप फैमिली से बात भी नहीं कर पाओगे और उसके बाद फिर घूमोगे। मैं जब यहाँ फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे 1 महीना तो समझ में नहीं आया ये सिटी, ये शहर क्या है, ओके। क्योंकि यहाँ पे पब्लिक इतनी है, स्टेशन पे भीड़ इतनी है, सो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है ना? बहुत भीड़, बहुत बहुत ज़्यादा। सो गाइज, यहाँ की जो मुंबई में जो लोकल ट्रेन चलती है वो हर 2-2 मिनट पे चलती है, फिर भी यहाँ पे हज़ारों के मतलब हज़ारों बोल सकते हैं, हज़ारों लोगों की भीड़ रहती है ज़्यादा, स्टेशन पे। मैं तो सोचता हूँ कि लाखों की होगी। बिल्कुल। जितनी भी ट्रेनें जाती है ना, आप लोग देख रहे होंगे, न्यूज़ वगैरह में भी देखते होंगे, लोग इतनी मतलब ना बाहर तक ना हैंगर जिसको बोलते हैं ना, उस टाइप से वो लोग जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। एंड और बताइए, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मुंबई में रहने के बाद? एक टाइम मेरे साथ स्कैम भी हो चुका है कि मैं जब डांस सीख रहा था, हाँ। तो मुझे कहीं बाहर से कॉल आया था कि आपके लिए, आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपको आना पड़ेगा हॉलैंड, तो आप पासपोर्ट बना लीजिए। तो मैंने किसी के थ्रू बात करी थी, ब्रोकर के, कि मुझे पासपोर्ट बनाना है, क्योंकि मैं घर उस समय नहीं जा सकता था ना, मैं घर से भाग के आया था। तो उस ब्रोकर से बात करी, उसने मुझसे 15,000 रुपये लिए और मेरा पासपोर्ट भी नहीं बनाया और भाग गया। सो गाइज बी केयरफुल, यहाँ स्कैम बहुत ज़्यादा होता है। इनका तो सिर्फ 15,000 ही इन्होंने कहा, बट हाँ, अगर जेब में सिर्फ मतलब 15,000 हो ना, और उसके अलावा कोई बैक सपोर्ट ना हो, तो वो 15,000 15 करोड़ के बराबर होता है। बट अभी के टाइम पे ना बहुत स्कैम होता है। सो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, मैंने खुद देखा है, उन लोगों को सुना भी है। ये तो 15,000 बहुत कम है, लाखों लाखों रुपए में स्कैम हुआ है। एंड और बताइए, और स्कैम के अलावा आपके साथ क्या हुआ? यहाँ तो बहुत कुछ होता है। मेरे साथ पार्टिसिपेट किया है कभी आपने? मैं बहुत कम पार्टीज में आता हूँ। यही तो है कि यहाँ की रात की चमक, अगर किसी ने एक बार कर ली, एक्सेप्ट कर ली कि रात भर घूमना है, पार्टीज़ करना है, नशे में आ जाएंगे, ड्रग्स, अफीम, आजकल के यूथ जो आते हैं अपने करियर पे फोकस नहीं दे पाते, बस रात को पार्टी करना है, घूमना है, ड्रग्स पीना, चरस, गांजा, अफीम, जितने भी नशे आते हैं। मुझे 25 साल का हो चुका हूँ, मैंने आज तक स्वीट, सुपारी, सिगरेट नहीं खाई है, पी कुछ भी। रियली? या रियली। सो गाइज, ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने सपनों को लेकर बहुत डेडिकेट रहते हैं, बहुत उनका फोकस रहता है कि यार मुझे ये चीज़ पाना है तो पाना है। उस बीच वो किसी चीज़ को नहीं लेकर आते हैं। नो पार्टी, नो ड्रग्स, नो फ्रेंड सर्कल। इस फील्ड में ऐसा है ना कि यहाँ पे लोग आते ही ना उनके फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, जो कि उनको नशे की लत लगवा देते हैं, पार्टीज़ की लत लग जाती है, नाइट आउट की लत लग जाती है। उसके अलावा वो भूल जाते हैं कि यार वो फैमिली को छोड़ कर आए हैं, या फैमिली उनसे पूछेगी तो क्या जवाब देंगे आने वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद, है कि नहीं? अभी मैं जैसे कि अब लॉकडाउन के बाद वापस आया 2022 में, अब यहाँ पे मुझे अच्छे लोग भी मिलने लगे हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। अब मैं जैसे कि लास्ट 2 वेब सीरीज़ करी है और एक मूवी भी करने आ रहा हूँ, तो अब तो मुझे है कि मैं किस्मत वाला हूँ कि अब लोग अच्छे मिल रहे हैं, मेरे पास काम आ रहा है। अब वो जो मैंने 5 साल 6 साल स्ट्रगल किया, वो अब शायद मेहनत रंग ला रही है।
आप तो बहुत लकी हैं कि 6 साल बाद 7 साल बाद ही आपको काम मिलने लगा है। वैसे यहाँ पे तो बहुत ऐसे लोग गाइस पड़े हुए हैं जो कि 20-20 साल से यही हैं, यही उनको, अब मुझे तो लगता है जीना मरना उनका यही है, क्योंकि मतलब बहुत टाइम लगता है। अगर आप इस फील्ड में आओ तो वक्त लेकर आओ, क्यों अनिल जी? बहुत यहाँ पर सपोर्ट ज़रूर होना चाहिए, अपना घर नहीं तो एक रेंट पे कि इतना पेमेंट आए घर से कि आप क्लासेस ज्वाइन कर सको, थिएटर ज्वाइन कर सको, डांस क्लास ज्वाइन कर सको, अपना रहने का खाना पीना आप अगर वो कर सको अफोर्ड, अगर घर से सपोर्ट है तो। नहीं तो बहुत स्ट्रगल है। मैंने 6 साल किया है, मैंने पार्ट टाइम जॉब भी की है और डांस भी सीखा हूँ, एक्टिंग भी सीखा हूँ, सब अपने पैसे से करा है सब कुछ। ओह वाह! सो इतने स्ट्रांग बनना पड़ेगा अगर आप आते हो इंडस्ट्री फील्ड में। तो एक्टिंग या डांसिंग के अकॉर्डिंग अगर आपको आना है तो आपको वक्त लेकर आना होगा एंड सपोर्ट लेकर आना होगा, कि ये टारगेट करके नहीं आना होगा कि यार मैं 4 साल में मैं हीरो बन जाऊंगा या हीरोइन बन जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, किसी को 1 सेकंड में चांस मिल गया तो बन गया, किसी को 10 साल भी लग जाते हैं, यहाँ कोई फिक्स नहीं है। यहाँ हर रात एक नया स्टार आता है, किस रात किसके साथ क्या हो जाए किसी को पता नहीं। बम्बई शहर में यही है, अगर किसी ने सोच लिया कि यार 1 साल यार बहुत स्ट्रगल कर लिया, अब गाँव जाते हैं, फिर कोई मतलब नहीं है। कम से कम 10 साल तो देना ही पड़ेगा आपको कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि ऐसे ही आपको कोई भी स्टार नहीं मिल सकता है। जिसकी फिल्म में इंडस्ट्री में ये नियम है कि स्टार के बेटे आ रहे हैं, वो लॉन्च हो रहे हैं। हम लोग ना ही स्टार के बेटे हैं, ना ही इतने पैसे हैं। हाँ, आपका सपोर्ट है, पैसा है, आपके अगर रिलेशनशिप अच्छे हैं, आपको लोग जानने वाले आपके वेल विशर्स हैं, तो हाँ आपको फिल्मों में चांस धीरे धीरे मिलता रहेगा। आप जैसे कि नवाज सिद्दीकी ने धीरे धीरे काम किया हुआ है, मनोज पंकज वाजपेयी ने, त्रिपाठी हैं। पंकज त्रिपाठी सर है, उन्होंने, उनकी तो वाइफ का सपोर्ट था, उनकी वाइफ नौकरी बिल्कुल। करती थी, वो लोग स्ट्रगल करते थे। तो ये क्या थोड़ा बहुत सपोर्ट हो तो धीरे धीरे आप लोग, वही 10 साल तो लगता है कि आप इस्टेब्लिश हो जाओगे 10 साल तक। तो आपको ये सोच के आना है कि 1 साल या 2 साल नहीं, कम से कम 10 साल तो देना है, मेहनत और मेहनत कर। नहीं तो आजकल के जो नए यूथ लोग हैं वो बस आए हैं तो 1 या 2 महीने थोड़ा स्ट्रगल किए, घूमे फिरे, फ्रेंड सर्कल बन गए, तो फिर बस नाइट पार्टी, आउट, घूमना फिरना, पार्टीज करना, दारू, बिल्कुल। ये तो आजकल न्यूज़ में आता ही है, देखते ही हो। ऑफकोर्स आता ही है। जैसे कि आपने देखा इनको और इनको सुना भी कि ये स्ट्रगल इन्होंने कैसे किया है, कैसे यहाँ लोगों को नशे की लत लग जाती है, कैसे आते हैं तो लोग ट्रैक से भटक जाते हैं, कि उनको क्या करना है, कहाँ जाके मिलना है। काम को लेकर हमेशा ऑफिस में विज़िट करना चाहिए एंड किसी भी फील्ड के अकॉर्डिंग, लाइक आपको डांसर भी बनना है तो आपको ऑफिस में ही विज़िट करना होगा, या एक्टर बनना है तो भी ऑफिस में ही विज़िट करना होगा। ऐसे आपको रोड चलते किसी से मीटिंग्स के लिए नहीं जाना है एंड ना ही किसी से पार्टीज़ के लिए बोलना है कि यार मुझे पार्टीज़ में जाना है, या कोई आपको ऑफ़र करे कि यार चलो पार्टीज़ में चलते हैं, पार्टीज़ में लोग मिलते हैं, आपके सर्कल बढ़ेंगे तो काम मिलेंगे, है कि नहीं? ये बात तो होती है। ये बात होते ही हैं, बट बिल्कुल नहीं जाना है। सो बहुत कुछ जानने को मिला एंड आई होप कि मैं नेक्स्ट टाइम ये दिखा सकूँ आपको कि इनका डांस क्लास कहाँ पे है एंड ये कैसे डांस सिखाते हैं, इनके स्टूडेंट से मिलवा सकूँ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड हाँ, घर से कभी भी भगकर नहीं आना, जब भी आना अगर फैमिली के सपोर्ट हो तो ही आप आओ, एंड अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं आओ, क्योंकि ये कहने की बात होती है कि यार ये बहुत सस्ता शहर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे कॉस्टलीस्ट जो शहर है, सिटी है, वो है मुंबई, सपनों की नगरी। तो यहाँ आना है तो सपने के साथ साथ जेब में नोट भी लेकर आना होगा। So be careful and thank you so much.